व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें हम 5.3 के क्वेश्चंस को डाल चुके हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ये 5.4 जो क्वेश्चन है उसमें हम बेसिक्स में इस तरह के वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो बेसिक, सबसे पहले आप बेसिक वीडियो मेरा देख लीजिए, तब ये आप खुद से ही हल कर सकते हैं ये चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए, हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 5.4 डिफरेंशिएशन क्लास 12 का है और एनसीईआरटी। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है e⁻x बाय साइन एक्स, e⁻x बाय साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये u हो गया और ये क्या हो गया v। बाय मैथ क्या करेंगे, u बाय v पर इसको हम तोड़ेंगे। तो u हो गया और ये क्या हो गया v। तो सबसे पहले बताए थे कि लेट मान लेंगे, लेट y इक्वल टू e⁻x अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, u हो गया, ये हमारा v हो गया। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं u इक्वल टू e⁻x और v इक्वल टू साइन एक्स। अब सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला हम बेसिक्स में बता चुके हैं, अब बार बार देख लीजिए वीडियो। u बाई v, तो u बाई v का जो फार्मूला होता है v du अपॉन में dx और माइनस u dv अपॉन में dx। तो ये फार्मूला होता है और y में v स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए, अब उसके बाद फार्मूला अपन बैठाते हैं। तो लिखेंगे दोनों ओर, भाषा लिखना आपको, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy अपॉन में dx। अब एक बार हम लिख देते हैं इसको, dx। अब फॉर्मूला बैठाएंगे dy अपॉन में dx, u बाई v। पहले क्या लिखते हैं, v को लिखते हैं, v नीचे वाला हो गया, और क्या करते हैं u का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u ऊपर वाला हो गया e⁻x अपॉन में dx प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे, u को लिखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u कौन है, e⁻x, और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v का बाय dx। और नीचे में क्या होता है v स्क्वायर। तो v कितना है, साइन, तो साइन स्क्वायर। उसके बाद करते हैं dy अपॉन में dx साइन e⁻x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, e⁻x ही होता है प्लस। अब साइन का क्या होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, नीचे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इस दोनों में ले जाएंगे इसको, और सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है, e⁻x। तो e⁻ हम x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ करते हैं, dy अपॉन में dx। तो कॉमन हो जाएगा e⁻x और क्या बच गया साइन एक्स, और माइनस इसमें क्या बच गया कॉस एक्स अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हम एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इस दोनों में ले जाएंगे, ठीक है। इस दोनों में क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे हम। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यही आंसर है। चलिए, यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। तो यहाँ तक फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर बाय में रहेगा तो u बाई v फार्मूला याद रखना, अगर इंटू में रहेगा तो u इंटू v। तो दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है e टू टी पावर साइन इनवर्स एक्स, e टू टी पावर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इस तरह से बेसिक हम बहुत ही बता चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं। अब बेसिक्स अब देख लीजिए मेरा वीडियो। तो लेट मान लेंगे e टू टी पावर साइन इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन में dx e टू टी पावर साइन इनवर्स x अपॉन में dx, dy अपॉन में dx। अब जो यहाँ पर e टू टी पावर साइन इनवर्स का जो होगा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो साइन इनवर्स क्या होगा? नीचे उतर जाएगा साइन इनवर्स x। लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे साइन इनवर्स x को। अब साइन इनवर्स x को किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं? तो dy अपॉन में dx, e टू टी पावर x का e टू टी पावर x ही होता है इनटू, अब साइन इनवर्स का क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आएगा? e टू टी पावर साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू, लेट मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन एक्स क्यू, टू टी पावर कितना है? एक्स का क्यू। तो लेट मानते हैं, लेट वाई इक्वल टू टी पावर एक्स क्यू। फिर भाषा लिख लीजिएगा आप, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे। उसके बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स, टू टी पावर कितना है? एक्स का क्यू अपॉन में डी एक्स। एक बार हम लिख लिए ऐसे ही इसको, डी वाई अपॉन में डी एक्स ई टू टी पावर एक्स क्यू। अब नीचे क्या होगा? ई टू टी पावर एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स क्यू ऊपर जाएगा, हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जो क्यू का किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ये ई टू टी पावर एक्स का ई टू टी पावर एक्स ही हो गया, और इसका क्या होगा? 3 आगे लिखेंगे और एक माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, इतना हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम ये बेसिक्स में बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं। अगर बेसिक आप देख लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन खुद ही बना लीजिएगा, ये बताने का इतना ज़रूरी नहीं है। डी वाई अपॉन में डी एक्स, अब इसको आगे लिख देंगे। चलिए ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। चलिए काफ़ी ईजी ये चैप्टर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है साइन टेन इनवर्स ई टू टी पावर एक्स, ये क्वेश्चन है। फिर लेट मान लेंगे, लेट साइन लेट वाई इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू टी पावर एक्स। फिर लगाएंगे, भाषा लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई टू टी पावर एक्स अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन टेन इनवर्स। इसको एक बार में ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब साइन का होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन? टेन इनवर्स, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको नीचे उतारेंगे, ई टू टी पावर एक्स।
लेकिन हमको करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे tan इनवर्स e⁻x, और फिर tan इनवर्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, e⁻x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे अपॉन में dx। फिर से एक बार देखो, पहला जो था उसको रहने दो, इसका डिफ्रेंशिएट करो, जो बचेगा उसको नीचे उतार दो। प्लस में नहीं होना चाहिए, नहीं माइनस में होना चाहिए, ठीक है। थीटा का स्थान पर जो रहेगा उसको करना है, तो इसको नीचे उतार दी, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। अब इसका जो होगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको नीचे उतारेंगे, फिर ऊपर चल गया। अब क्या बचेगा, x, तो dy अपॉन में dx। साइन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन cos, साइन का cos हो गया। उसके बाद साइन का cos, फिर इंटू, फिर tan का क्या होता है, 1/1 + x², 1/1 + x², और फिर e⁻x क्या होगा, e⁻x ही होगा, dy अपॉन में dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको क्या आगे आ जाएगा, 1 को इतना से करेंगे इतने होगा, फिर इसको इतना से करेंगे तो क्या होगा, e⁻x cos tan इनवर्स e⁻x, नीचे हम क्या होगा 1 + e⁻2x। ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉग, लेट हम मान लेते हैं y = लॉग है cos e⁻x, cos e⁻x। फिर लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना आपको। फिर dy अपॉन में dx, फिर जैसे एक बार वैसे लिखेंगे इसको, cos e⁻x अपॉन में क्या होगा dx, dy अपॉन में dx। अब उसके बाद देखिए, अब इसको भी एक बार ऐसे लिखना है, बस क्वेश्चन एक बार उतार लेना है जैसे वैसे ही, यहाँ पर जैसे था वैसे लिख दिए। अब लॉग का होगा, इसका हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, क्या बचेगा ये, तो ये नीचे उतार लीजिए, क्योंकि लॉग का जो होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष करेंगे। फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि हमको क्या x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए इसको ऊपर भेज देंगे, cos e⁻x अपॉन में, अब e⁻x, अब cos का हो रहा है, फिर e⁻x बच गया, तो इसको नीचे उतारेंगे, फिर ऊपर जाएगा अपॉन में dx। उसके बाद dy अपॉन में dx। अब लॉग का क्या होता है 1/x, तो x जगह क्या ये पूरे है, तो cos e⁻x इंटू, अब cos का क्या होगा माइनस साइन, फिर इंटू e⁻x क्या होगा, e⁻x ही होगा। अब उसके बाद dy अपॉन में dx। अब देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो क्या माइनस है तो माइनस, और e⁻x है तो e⁻x लिखेंगे, 10 e⁻x। ये आंसर हो गया आपका। तो यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आंसर मैच कर लेते हैं कि आंसर आपका मिल रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, आंसर मिल रहा है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 डाल देंगे। तो यहाँ तक आप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।